तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसका एक डेफिनेशन है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन और कर्व डाउन थ्रू ए region of space so that its tangent at any point is in the direction of the electric field vector at that point. Electric field lines were introduced by Michael Faraday to visualize the electric field. ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो रहता है वो है इमेजिनरी लाइन, ये इंपॉर्टेंट है, इमेजिनरी लाइन और कर्व डाउन थ्रू ए रीजन ऑफ स्पेस सो दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट, जो हम कर्व बना रहे हैं उसका टेंजेंट हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का पोजीशन बताएगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इमेजिनरी लाइन और टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। जैसे कि प्रॉपर्टीज हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पहले देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी, द टेंजेंट एट फील्ड एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जैसे कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इससे 2 पॉइंट हम ले लेते हैं पी एंड क्यू। पी पॉइंट के अगर हम एक टेंजेंट खींचें तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड ई पी, ये डायरेक्शन है, और क्यू पॉइंट में हम खींचे तो दिस इज द ई क्यू। तो उसका टेंजेंट लाइन में ही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगा। सेकेंड, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज बिगिन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज एंड डू नॉट स्टार्ट और स्टॉप इन मिड स्पेस। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और नेगेटिव चार्ज में जाके वो एंड होता है, वो कभी भी मिडिल स्पेस में आके नहीं रुकता। थर्ड पॉइंट, द नंबर ऑफ लाइन लिविंग ए पॉजिटिव चार्ज और एंटरिंग ए नेगेटिव चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। जैसे कि सोच लो ये है पॉजिटिव 2q, दिस इज नेगेटिव q। अगर नेगेटिव q में आके 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंट्री कर रहा है, तो पॉजिटिव 2q से नेगेटिव q का डबल बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर होना चाहिए, एग्जिट होना चाहिए। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर नेगेटिव क्यू चार्ज से मैं 5 एंट्री कर रहा है तो पॉजिटिव 2q चार्ज में 10 एग्जिट करना चाहिए। और ये जो दो इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ये स्पेस में मिड स्पेस में जाके रुका नहीं है, वो जाके कोई और एक नेगेटिव चार्ज के साथ जाके ये जुड़ा होगा। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज मैक्सिमम 5 ले सकता है, तो दूसरे नेगेटिव चार्ज रहेंगे जिसके बराबर में ये जाके जुड़ेगा। Two line can never intersect. If it happened, then two tangent can be drawn at their point of interaction or intersection. The intensity at that point will have two direction which is not possible. जैसे कि ये सोच लो, ये 2 लाइन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। अगर यहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर लिए तो यहाँ पर 2 टेंजेंट निकलेगा, अब 2 टेंजेंट का 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स होगा, जो पॉसिबल नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। इन ए यूनिफॉर्म फील्ड द फील्ड लाइन आर स्ट्रेट, पैरेलल और यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। क्या क्या है? स्ट्रेट होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए एंड यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर यूनिफॉर्म फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यूनिफॉर्म है, तो उनके अंदर जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए, यूनिफॉर्मली स्पीड होना चाहिए, सेम स्पीड में सेमली स्पेस होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए एंड पैरेलल होना चाहिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर फ्रॉम क्लोज लूप as field line can never start and end in the same charge। हमेशा हमको पता है कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में जाके एंट्री होता है।
ऐसा कभी नहीं होगा कि पॉजिटिव चार्ज से निकल के वो आके पॉजिटिव चार्ज में एंट्री करे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है कि सेम चार्ज में कभी स्टार्ट होके एंड नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, इन ए रीजन वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर absent। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर absent। तो इसलिए कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस absent होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स एंड स्टार्ट नॉर्मली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर में मेटल होता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो स्टार्ट होगा तो परपेंडिकुलर होकर स्टार्ट होगा, और एंड होगा तो वहाँ से एंड होगा, पर यहाँ पर अंदर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं रहेगा। द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस of force in different region of space indicate the relative strength of the electric field in the different region. In region where the electric field lines of force are closer, the electric field is stronger. Where the region the force are further apart, the field is weaker. जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम प्रेजेंट किए हैं, यहाँ पर धीरे धीरे स्पेस बढ़ते जा रहा है। ए पॉइंट में स्पेस कम है, मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रिक स्पेस कम है वहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का स्पेस डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना है। जहाँ पर स्पेस कम है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है इसीलिए ई ए पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू ज़्यादा है देन ई बी पॉइंट। ये सब कुछ डायग्राम्स हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बताता है। जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव क्यू चार्ज है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे होगा फ्रॉम सरफेस ऑफ पॉजिटिव क्यू चार्ज। नेगेटिव क्यू चार्ज है तो वो होगा इनवर्ड होगा नेगेटिव क्यू चार्ज, और सरफेस से क्या होगा 90 डिग्री, ऑलवेज 90 डिग्री टू द सरफेस रहेगा। ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्यू चार्ज सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब फर्स्ट स्टार्ट होता है पॉजिटिव से फिर एंड होता है नेगेटिव से। ये सेम सेम चार्ज है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज रिपल्सन होता है, तो सामने में आके वो कभी भी नहीं जुड़ेंगे। कोई भी टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, और यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सन होगा, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव चार्ज का रिपल्सन होके यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। सेम नेगेटिव चार्ज के लिए वैसा ही होगा, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के लिए हो रहा था वो बाहर निकल रहा था, ये एंट्री करेगा। दिस इज द लास्ट। यहाँ पर जितना भी वैल्यू अलग अलग है, यहाँ पर टू क्यू चार्ज है पॉजिटिव में और नेगेटिव क्यू चार्ज है, मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू क्यू के लिए ज़्यादा होगा और ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बढ़ेगा, एंड नेगेटिव क्यू के लिए कम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स फॉर्मेशन होगा। थैंक यू।